तो बीमीय विश्लेषण की जांच करें हम लोग। बीमीय विश्लेषण का, तो बीमीय विश्लेषण की शुद्धता की जांच करना, ठीक है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या बीमीय विश्लेषण की शुद्धता की जांच करना। बीमीय विश्लेषण की शुद्धता की जांच करना, ठीक है। कैसे करेंगे बीमीय विश्लेषण शुद्धता की जांच? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक फार्मूला लेंगे। जैसे मान लो कि हमने ले लिया एक फार्मूला कोई, जैसे कि v बराबर u प्लस at, v बराबर क्या होता है u प्लस at ले लिया हमने, ठीक है। या तो v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s ले लिया, सेकंड इक्वेशन मोशन या फर्स्ट इक्वेशन मोशन, किसी को भी लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्धता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने क्या लिया, v बराबर u प्लस 80, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो बीमीय विश्लेषण क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे जो वेलोसिटी है v क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। v क्या है, अंतिम वेग जिसको बोलेंगे हम लोग फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम वेग की बीमा हम लोग लिखेंगे। अंतिम वेग की बीमा क्या होगी, अंतिम वेग की बीमा क्या होगी बताओ मुझे आप लोग, बोलो। f नॉट n t का पावर -1 होगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना, ठीक है। इसके बाद देखो v भी क्या है, हमारा वेलोसिटी है, और u भी क्या है, वेलोसिटी है, दोनों क्या है, वेलोसिटी है। लेकिन एक क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, दूसरा क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी है, ठीक है। तो लिख लें हम लोग प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग की बीमा क्या है हमारे पास, मुझे बताओ। तो ये अलग तो हो नहीं जाएगा, जो प्रारंभिक जो अंतिम वेग है, जो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है चाहे वो अंतिम हो या, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, m नॉट l t टू द पावर -1 होगा, ठीक है। आगे देखें तो अब क्या बच गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, त्वरण की बीमा बताओ मुझे, याद नहीं है, बोलो बोलो, बस एक ही को याद था और किसी को याद नहीं है, तुम बताओ। तू बताओ हाँ, m l t टू द पावर m नॉट l t टू द पावर -2, ये दिया हुआ, ठीक है। बाकी क्या बच गया, समय। तो समय की बीमा क्या होगी, समय की बीमा क्या होगी मुझे बताओ, समय कौन बताएगा। तो समय है, तो सिर्फ उसमें तो नहीं, उसमें तुम्हारा मास है नहीं लेंथ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो मास नहीं है, लेंथ नहीं है, सिर्फ क्या है, t है। तो क्या हो जाएगा, m नॉट l t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हमारे पास बीमीय विश्लेषण की शुद्धता की जांच करते हैं जब हम लोग, तो देखते हैं कि ये हमारा क्या है, LHS है। LHS हमारा क्या है, B है, ठीक है। LHS, ये हमारा LHS है, और ये हमारा क्या है, RHS है। तो हम लिखेंगे LHS की बीमा, ठीक है। LHS मतलब बायां पक्ष कितना है पक्ष, बोलो बायां पक्ष, ठीक है। LHS लिखते हैं, ठीक है, यानी कि बायां पक्ष। बायां पक्ष की बीमा LHS भी देते हैं। बायां पक्ष की बीमा बराबर किसका, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो दायां पक्ष की बीमा, दायां पक्ष मतलब RHS, मतलब दायां पक्ष की बीमा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बायां पक्ष दायां पक्ष, तो बायां पक्ष को बायां पक्ष में लिखेंगे और दायां पक्ष को दायां पक्ष में। चलो लिखते हैं। तो बायां पक्ष में क्या है, m नॉट n t टू द पावर -1 बराबर, अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें क्या दिया हुआ है, तो
u की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे m नॉट n t टू द पावर -1 और इसके बाद प्लस a की जगह पे क्या हो जाएगा m नॉट n t टू द पावर -2। इसके बाद एक्सेलरेशन का हो जाएगा तो गलती लिख देगा u प्लस a t, a हो गया t हो गया u हो गया, फिर ठीक है ये है ना। हाँ t टू द पावर -2 a हो गया ये और t हो गया m नॉट n नॉट t, ये होगा कि नहीं होगा बोलो, किसी कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? समझ में आया पीछे? ठीक है चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो जो हमारा LHS है, जो हमारा LHS है अगर RHS इतना ही आ जाता है प्लस, और देखो इधर ध्यान दोगे थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा ये दिया हुआ है, मैंने LHS दिया हुआ है, LHS m नॉट n टू द पावर -1 है और RHS इतना ही आ जाता है, मतलब क्या है वो हमारे बीबी विश्लेषण, ठीक है। मतलब ये जो फार्मूला जो होगा ना v बराबर u प्लस at, अच्छा v बराबर u प्लस at किसका फार्मूला है? u प्लस at, हाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिख दूं क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है क्या है? फर्स्ट इक्वेशन, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम समीकरण है ये, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इसको हम लोग क्या करते देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो आ जाओ आगे बढ़ो। m नॉट n टू द पावर -1 ये दिया हुआ है प्लस इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो हमारे पास जो दो राशियां हैं, एक हमारा त्वरण है, दूसरा राशि क्या है समय है, ठीक है ना। तो जो हमारा त्वरण है, त्वरण हमारा ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा m का m के साथ, ठीक है, मास का मास के साथ, सॉरी हाँ मास का मास के साथ और लेंथ का लेंथ के साथ और फिर t का t के साथ। तो देखो m नॉट दिया है, m नॉट का m नॉट इंटू m नॉट क्या हो जाएगा, बेस से पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, m नॉट क्या हो जाएगा m 0 प्लस 0 कितना m 0, मतलब m नॉट मिला हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, समझ में आया कि नहीं है? यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग m नॉट और आगे देखो l कितना है l1 है और l यहाँ 0 है, तो l1 into l कितना है 0 है। तो मुझे बताओ बेस सेम है तो पावर क्या होंगे जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेस सेम l हो गया और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा l1 हो जाएगा ना, या तो l को ऐसे नहीं लिखेंगे तो ठीक है 1 लिखा जाता नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा m नॉट l कितना हो जाएगा 1 ना, ठीक। अब t का देखो t के साथ, तो t का पावर कितना है -2 into t का पावर 1 है, दिख रहा है। अब दोनों क्या करेंगे बेस सेम है, पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो t कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 कितना होता है -2 प्लस 1 कितना होगा -1 होगा, तो -1 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे t टू द पावर -1। इतना तक किसी कोई दिक्कत समझ में आया कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी तरह कैसे करना है, जब शुद्धता की जांच करेंगे बीबी विश्लेषण की तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो m नॉट l t के पावर -1 है ये, और ये दोनों क्या होंगे एक हो गए। अब देखो तो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना एगो कितना होता है 2 होगा, इसको कितना लिख सकते हैं 2 m नॉट l t टू द पावर -1 और 2 क्या है कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट राशि का कोई बीजीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा m नॉट l टू द पावर -1, ये देखो ये और ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, और ये हमारे क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब समझे ना, तो देखो क्या है हमारे पास m नॉट l टू द पावर -1 इक्वल m नॉट l टू द पावर -1, ये देखो दोनों क्या आ गए इक्वल आ गया ना। इस तरह से हमने देखा कि जो बीमीय विश्लेषण की सूत्र की जांच करते हैं तो जांच करते समय दोनों LHS और RHS बराबर हो जाता है, तो समझ जाते हैं कि ये क्या है हमारा बिल्कुल सही समीकरण, ठीक है।